हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम अगर कूलम्स लॉ की बात करें और अगर मल्टीपल चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं या मल्टीपल कैटेगरी के फोर्स प्रेजेंट हैं तो हो सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। और हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन या तो स्टेबल हो सकती है या अनस्टेबल हो सकती है। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमने किसी पार्टिकल को स्लाइडली डिस्प्लेस किया तो वो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है। उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग चार्ज q remain in equilibrium at height d above a fixed charge q. Now the charge particle is slightly displaced along the line joining the charges. Show that it will execute SHM and find the time period of oscillation also. ओके तो यहाँ पर अगर हमने एक ग्राउंड कंसिडर किया, ऐसा ग्राउंड मान लिया, ओके, और यहाँ ग्राउंड पर हमने कोई चार्ज Q, कैपिटल Q को फिक्स किया है, ओके, और इस कैपिटल Q से वर्टिकल अपवर्ड d डिस्टेंस अबव एक चार्ज Q, स्मॉल q ऐसा फ्रीली सस्पेंडेड है, क्योंकि उस पर जो नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg डाउनवर्ड लग रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसको बैलेंस करेगा और उसको हम लिख सकते हैं Fe। ओके, और अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू देखें तो वो क्या होगी, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4πε0 d स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, ओके, अगर हम यहाँ पर देखें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ओके, mg vertical downward should be equal to vertical upward, that is electrostatic force qq divided by 4πε0 d square। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक इक्वेशन नंबर 1 मिला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब अगर हमने इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं हमने यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत स्लाइडली डिस्प्लेस किया है x। ओके, तो रिपल्शन के कारण ये वापस ऊपर पहुंच जाएगा और ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। हम प्रूव भी कर सकते हैं कि वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। यहाँ पर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया x, ओके, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है mg और अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe। ओके, और ये Fe जो है अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टिकल नीचे आया एक्सिस्टेंस, तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा d माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। तो अगर हम अब नेट फोर्स की बात करें, है ना, तो वो होगा mg माइनस दिस Fe, दैट इज q डिवाइडेड बाय 4πε0, और यहाँ पर हो जाएगा d माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। ओके, d माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब डिस्टेंस जो है वो कम हो गई है। ओके, अगर इसे हम कैलकुलेट करें, नेट फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करें, हम नेट फोर्स यहाँ कैलकुलेट करते हैं mg, ओके, माइनस, अच्छा यहाँ पर हम एक छोटा सा इसमें चेंज कर रहे हैं, d स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4πε0 d स्क्वायर हमने कॉमन लिया, हमको यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई डी और इसका होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये जो आगे टर्म दिख रहा है, ओके, ये जो आगे यहाँ पर हमको टर्म दिख रहा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, mg, इसको हम लिख सकते हैं mg। तो अब हमारे पास नेट फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा mg माइनस mg, और ये जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स बाई डी का होल स्क्वायर है, इसको न्यूमरेटर में हम ले जा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं mg इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई डी रेस्ट टू पावर -2। ओके,
तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, है ना। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करें तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n हमने लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। अगर x का वैल्यू, है ना, 1 से बहुत ही छोटा है, x का वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा है तो 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर x d से बहुत ही छोटा है, मतलब x बाई डी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये जो एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है 1 माइनस एक्स बाई डी रेज़ टू पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टू, क्योंकि n का आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ओके, इनटू x बाई डी, ओके, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम, है ना। वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम और बहुत आगे तक होती है, पर यहाँ पर हम आगे के हायर ऑर्डर जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई डी। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो नेट फोर्स अब हमको यहाँ पर मिलने वाला है mg माइनस mg इन द ब्रैकेट 1 माइनस, ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू बहुत छोटा होगा, मतलब हमने स्लाइडली डिस्प्लेस किया एज कंपेयर टू d, ओके, प्लस 2x बाई डी, ओके। जब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स जो हमको मिलेगा वो मिलेगा mg, हमने कॉमन लिया, माइनस mg यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2x बाई डी हमको मिलेगा, ओके। 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब हम आगे वाली स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है F नेट, वो कितना लगने लगा, वो लगने लगा -2mg, ओके, इंटू x बाई डी, ओके। और इस नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, तो ma लिख सकते हैं इज इक्वल टू -2 इंटू mg इंटू x बाई डी। m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमको मिला -2g बाई डी इंटू एक्स, ओके। और यहाँ पर इस इक्वेशन से हमको समझ में आता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x, मतलब ये SHM की कंडीशन है, ओके। यही SHM की कंडीशन होती है, मतलब पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा। और अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, मतलब a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स से कंपेयर करें तो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 2g बाई डी, ओके, 2g बाई डी, और यहाँ पर अगर हम इससे टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो 2 पाई रूट डी डिवाइडेड बाई 2g हमको मिलेगा, ओके। सो दैट इज द टाइम पीरियड। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा। हमने यहाँ पर अभी जो कंडीशंस हम देख रहे हैं वो SHM की कंडीशन देख रहे हैं, और SHM की कंडीशन तभी परफॉर्म होती है जब बॉडी जो है, जो पार्टिकल है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ओके। तो यहाँ पर हमको अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन को भी समझना पड़ेगा।